हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। आज मैं आप लोगों के बीच 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 को डील करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 जिसमें आप लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में जब हो तो उसका इंटीग्रेट कब करेंगे, जब आपका इंटीग्रैंड पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उसे यूज करने के बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन में जिस तरह का फॉर्मूला आएगा मैं वहीं पे डील करते जाऊंगा। या मैं आपको कुछ से पहले कुछ बता दूं, आप ध्यान रखिएगा, ऊपर में कोई भी फंक्शन है, मुझे नहीं पता जो भी फंक्शन को न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं लेना देना है डिनोमिनेटर से। और यहां यदि लीनियर फैक्टर के रूप में हो, जैसे मान लीजिए ax प्लस बी cx प्लस डी, इस तरह से हो, नीचे में जो भी हो ax प्लस f, इस तरह से डॉट डॉट जो भी हो, इसको लिखने का तरीका है a अपॉन ax प्लस बी, b अपॉन cx प्लस डी, c अपॉन ये क्या था ex अपॉन है। यानी जिस तरह से जो हो उस तरह से आप लिखते चले जाइएगा, डॉट डॉट बढ़ते चले जाइए। यदि फैक्टर के रूप में हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जनरली आपको 3 टर्म से ज्यादा का नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपको इस तरह से रहे, ऊपर कोई फंक्शन और नीचे इस तरह से रहे, जब भी किसी का स्क्वायर रहे, मान लीजिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a अपॉन जो है लीनियर फंक्शन वो लिखिए, प्लस b दीजिए और इसका पावर। अब यहां पे आपको 3 रहता, बढ़ाते चले जाइए, आपको 3 तक, जितना ज्यादा रहेगा उतना तक बढ़ते चले जाइए। ठीक है, यदि यहाँ पावर n है तो बीच में आप डॉट डॉट दे दीजिए और लास्ट में आपको कोई वेरिएबल ऊपर दीजिएगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल हो, मान लीजिए कोई z है, कुछ भी वेरिएबल, और नीचे में ax प्लस b का पावर n। नेक्स्ट ध्यान रखिए, यदि इस तरह से रहे, ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक रहे तो क्वाड्रेटिक का लिखने का तरीका है, 2 वेरिएबल लीजिए, सॉरी 2 कांस्टेंट है, एक a है और b है। फर्स्ट कांस्टेंट में वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए ax प्लस बी, ठीक है, अपॉन ax स्क्वायर, इस तरह से लिखा है। ठीक है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करें, देखिए कैसे करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ यदि आप इक्वेट करते हैं तो नीचे से नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट कट जाएगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2।
अब हमें यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक बार इस टर्म को जीरो कर दीजिए, एक बार इस टर्म को जीरो कर दीजिए। यदि x का वैल्यू -1 पुट अप किया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, और x का वैल्यू -2 पुट करे तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, पुट x इक्वल -2। जब x के जगह -2 पुट कीजिएगा तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 1, ये हो जाएगा -2 और -2 + 1, फिर भी तो माइनस भी बचेगा, माइनस माइनस कट गया, यानी b का वैल्यू आपको 2 आ गया। अब a का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, पुट x इक्वल -1, -1 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, a हो जाएगा, और -1 + 2, और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये तो आपका प्लस a आ जाएगा, यानी a बराबर -1। इन दोनों वैल्यू को अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर पुट अप कर देंगे। कितना, a के जगह -1, b के जगह 2, a के जगह -1, b के जगह, ठीक है। अब इसलिए ये पुट अप कर देंगे, इसलिए इसके इंटीग्रेशन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस यदि हम बाहर कर देते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of x + c, तो इसका क्या हो जाएगा, log mod of x + 1, और इसका क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, log mod of x + 2। तो दिक्कत है, इसको हम लिख सकते हैं log mod of x + 2 का होल स्क्वायर। ये देख चुके वो फॉर्मूला होता है m log x बराबर log x to the power m। इसी तरह से ये 2 क्या हो जाएगा, इसका पावर बन जाएगा। लस्सी एक और फॉर्मूला जानते हैं, log a - log b बराबर log a अपॉन b। तो इसको लिख सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 प्लस c। बन गया, कितना आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम डील करते हैं। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.5 का। वन अपॉन एक्स स्क्वायर -9 dx, क्या लिख सकते हैं इसको आप, x - 3 इंटू x - 3। चूंकि देखिए सॉरी प्लस a स्क्वायर -b स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। तो इसलिए हम लिख दिए x - 3 इंटू x + 3। थोड़ा तोड़ लेते हैं इसको हम इतना लिख सकते हैं। चलो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले करते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1। देखिए एक बार x का वैल्यू 3 पुट अप कीजिएगा तो ये 0 होगा, और -3 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। चलिए पुट कीजिए, पुट x इक्वल -3, तो -3 यदि -3 पुट करेंगे तो -3 + 3, ये टर्म क्या होगा 0, और -3 और -3 क्या हो जाएगा -6b, माइनस माइनस कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, b का वैल्यू 1/2। अगेन पुट कीजिए, x इक्वल 3, एक मिनट सॉरी आप -3 पुट कीजिए, यहां पर तो 1 ही है,
ये टर्म आपका 0 हो गया, और -3 और -3 -6 भी हो गया, यानी b बराबर -1/6 हो गया। इधर देखिए 3 पुट कीजिएगा तो ये तो उधर 1 है, 3 3 6 ये हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। a बराबर 1/6 आ गया। इन सभी वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, इसको मिटाते हैं और पुटअप करते हैं। a का वैल्यू 1/6 और b का वैल्यू -1/6। चलिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब इंटीग्रेशन इसलिए अब कर दी, इसलिए 1/x² -9 dx बराबर इंटीग्रेशन 1/6 कांस्टेंट अब r कीजिए, 1/6 कांस्टेंट अब r कीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x प्लस c 1/6 यदि आप कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, log x -3 माइनस log x प्लस 3 प्लस c 1/6 log a माइनस log b, log a by b प्लस 6। छोड़ दीजिए इतना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। फैक्टर के रूप में है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, a इंटू x -2 इंटू x -3 प्लस b इंटू x -1 x -3 प्लस c इंटू x -1 x -2। दोनों तरफ इक्वेट कीजिएगा तो डिनोमिनेटर पार्ट कट जाएगा, इधर बचेगा 3x -1 और इधर बचेगा अब एक बार x के वैल्यू 1 पुट कीजिए, एक बार 1 2 पुट कीजिए, एक बार 3 पुट अप कीजिए। x बराबर 1, थोड़ा हम डायरेक्ट चलते हैं। x यदि 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। यदि x का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये टर्म 0 हो गया, और ये टर्म भी 1 पुट करने से आपका 0 हो जाएगा। बचेगा ये टर्म, क्या बचेगा 1 -2, एक में से 2 जाएगा फिर भी -1 बचेगा, और एक में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। माइनस माइनस प्लस 2 यानी a का वैल्यू 1। ठीक है, नाउ पुट करते हैं x इक्वल टू, तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 2 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इस b का वैल्यू आएगा। तो 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 3 जाएगा तो -1, यानी 5 बराबर -b या b बराबर -5। पुट x इक्वल 3, 3 पुट ये कीजिएगा, 3 3 9 में से 1 जाएगा 8, और 3 पुट करने से ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा c वाला। 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 चौका
8, सी बराबर 4। इन सभी वैल्यू को हम ऊपर पुटअप करते हैं। ए के जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करते हैं, बी के जगह -5 पुट करते हैं, सी के जगह 4 पुट करते हैं। और इसको इंटीग्रेट करते हैं। -5 को एक ही बार में बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट है। लॉग मॉड ऑफ x -1 log mod of x -2 x -3 प्लस c माइनस log mod of x -2 का पावर 5 log mod of x -3 का पावर 4 प्लस c। ध्यान दीजिए दोनों प्लस है तो लॉग एक फॉर्मूला याद रखिए, log a प्लस log b इक्वल log a b और log a माइनस log b बराबर log a बाय b। ये सब अब ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x -1 इंटू x -3 का पावर 4 अपॉन x -2 का पावर 5 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। आप इसको तोड़िए, क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लिखते हैं ना क्या, और इस दोनों को आप तोड़ते हैं। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक मिनट तो गलत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक एकम 1, दो एक 3, दो एकम 2, सॉरी गलत है यहाँ पे 2 पुटअप करना होगा, ठीक है। ये 2 तो देखिए 2 1 3, 2 1 2, ये आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इसलिए इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर कट जाएगा, बचेगा 2x, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट कीजिए बारी बारी से, x का वैल्यू -2 तो ये 0 होगा, और -1 पुट कीजिएगा तो ये 0 होगा। तो जब 2 -2 पुट कीजिएगा तो -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, -2 से ये 0 हो जाएगा, और -2 और प्लस 1 फिर भी -b बचेगा, कट जाएगा, यानी b बराबर 4 आ जाएगा। आप -1 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -2, और ये तो 0 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 यानी ये होगा, ये बराबर। अब इन सभी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। ए का वैल्यू
-2 और b का वैल्यू 4। इसलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है बाहर, 4 कांस्टेंट है बाहर, इसका क्या हो जाएगा, log mod of x प्लस 1 log mod of x प्लस 2 प्लस से आप इसको लिख सकते हैं माइनस log x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का पावर 4 प्लस c, या log x प्लस 2 का पावर 4 अपॉन x प्लस 2 का पावर 2 प्लस। ठीक है, ये हम देखिए कैसे लिखे, सॉरी ये x प्लस 1 है, चूंकि log a माइनस log b log a बाय b, और इसको कैसे लिखे, m log x टू द पावर m। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक ये क्वेश्चन है, इसका नंबर तो नहीं याद है कितना नंबर है, पर ये भी एक क्वेश्चन है, डील कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, कितना भी तोड़ सकते हैं इसको, ये तो छोड़िए इसको, डायरेक्ट चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, चूंकि इसको -1 का स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये क्या करने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं छोड़िए, क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स माइनस 1। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और इधर बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब बारी बारी से पुट कीजिए, x बराबर एक बार -1 पुट कीजिए और एक बार x इक्वल 1 पुट कीजिए, 0 होगा। -1 पुट कीजिएगा आप तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये -1 हो जाएगा कट